नमो बुद्धाय। एक मित्र ने प्रश्न किया है, ब्राह्मण वर्ण और ब्राह्मण वर्गों में क्या अंतर है। ब्राह्मण का अर्थ होता है ज्ञानी, विद्वान, होश से भरा हुआ व्यक्ति, धर्म की ओर चलने वाला व्यक्ति, ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति। वर्गों का अर्थ होता है पद, छंद, पंक्तियाँ या गाथाएँ होता है। तो इस प्रकार हमें जानना चाहिए। और प्रश्न किया है कि बौद्ध धर्म में भी जातियाँ होता है। देखिए, जाति, ये धर्म, ये बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और धर्म, ये सब हम लोग के द्वारा बनाया गया है। त्रिपिटक को पलटेंगे तो आपको कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि बौद्ध धर्म क्या है। ये कोई अपना फ़ायदा के लिए या कुछ समय में ऐसा नियम नीति आ गया कि जिसमें आप ऐसे लिख दिया। विद्वान तो नहीं कहेंगे, मूर्ख लोग ने बनाया है, तो इससे बच के रहिएगा। अगर शुद्ध रूप से बहुत ही गहराई में धर्म के तह तक जाना है तो धर्म को समझते हुए आगे बढ़ना है। बुद्ध ने कहीं पे नहीं बताया बौद्ध धर्म, ये सिर्फ धर्म है। धर्म किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता है, किसी प्रदेश के लिए नहीं होता है, किसी देश के लिए नहीं होता है। ये सब के लिए, ऐसा सभी प्राणी के हित के लिए सोच करके ही उपदेश देते हैं या धर्म बताते हैं। धर्म का अर्थ होता है धारण करना, ऐसे चीज़ों को धारण करना जो अपने लिए कल्याणकारी हो, समाज के लिए कल्याणकारी हो, किसी भी जीव जंतु में भेद ना आए, ऐसे बातों को ही धर्म कहते हैं। धर्म ये नहीं कि आप थोड़ा सा किताब पढ़ लिए, बौद्ध का ग्रंथ, हिंदू का ग्रंथ, मुसलमान का ग्रंथ या क्रिश्चियन का ग्रंथ, ऐसा नहीं आता। ये मार्ग में चलेंगे तो आपको ये फल मिलेगा, ये मार्ग में चलेंगे तो आपको ये फल मिलेगा, पाप करेंगे तो आपको दंड मिलेगा और पुण्य करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। ये सब पर लागू होता है। सब पर मतलब सिर्फ मनुष्य पर ही नहीं, दो पैर दो हाथ वाले, इसे बोलने वाले, दुनिया पे राज करने वाले, इस पे ही नहीं, छोटे छोटे जीव होता है, सब पर ही ये नियम लागू होता है। इसको और गहराई से अध्ययन कीजिए, पुराने किताब को देखिए और नए नए जो किताब पब्लिश होके आ रहा है उसमें अपना ही विचार डालते हैं, सब शब्दों में हेर फेर करके, बदलाव करके। कल मैं धम्पत की किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है महाकाश्यप जी बहुत ही पहुँचे हुए गुरु थे, ऐसे शब्द लिखा हुआ है। तो ये तो उचित शब्द नहीं है। महाकाश्यप जी बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत ही विद्वान थे, अरहत थे, ऐसा भी लिख सकते थे, लेकिन ये पहुँचे हुए ज्ञानी थे। ऐसे शब्द जो अभी वर्तमान में अच्छा नहीं मानते हैं, अच्छे से इसका प्रयोग नहीं करते हैं समाज में, ऐसे शब्दों को नहीं डालना चाहिए। तो वर्तमान में किताबें तो बहुत है, लेकिन उसमें बहुत ही हेर फेर किया गया है, तो बच के रहना है इन सब से। तो धर्म को बहुत ही अच्छाई से जानना है। ये किताब के द्वारा, मेरे बताए द्वारा, बुद्ध के बताए द्वारा नहीं होगा। आप इसको पढ़ते हुए, सुनते हुए, इसका अभ्यास करते हुए, अपने से ही इसका बोध करते हुए आगे बढ़ना है। किसी के बताए हुए मार्ग पे नहीं चलना है, नहीं तो आप बहुत ही मुसीबत में पड़ेंगे। ये बुद्धों का मार्ग है। बुद्ध मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसने बोधि को प्राप्त कर लिया है, सारे अहंकार को नष्ट कर दिया है, वो बुद्ध कहलाता है। जो जागा हुआ है, होशपूर्ण है, कोई किसी के शक्ति के द्वारा कोई कहीं से उड़ के आया हुआ या किसी ने दया करके दे दिया उनको ज्ञान, ऐसा नहीं है। बुद्ध एक व्यक्ति जब बहुत ही वर्षों से मेहनत करता है तब करता है। ये सारे लोग, मनुष्य लोक से देवलोक, इसका भी वीडियो है इस चैनल पे, उसको देख लीजिएगा। तावतिंसा, कनिष्ठका, ब्रह्मलोक और ये चार अपर गोदनीय, पूर्व वेदीय, जम्बूद्वीप, उत्तर कुरु, ये सारे लोक में नरक, 8 ठंडे नरक, 8 गर्म नरक, ये सारे नरक का अनुभव लिया हुआ व्यक्ति वह बुद्ध कहलाता है। तो इसको जानते हुए आगे बढ़ना है। आप ध्यान करते समय जो आपको महसूस होता है, आपके अंदर में जो एक ऊर्जा आपको मिलता है, पूजा पाठ करते समय, दान देते समय में, सांसारिक वस्तु को छोड़ करके जो एक अनुभव होता है, जो एक आनंद का अवस्था आता है, उसको याद करते हुए जाइए। इसको छोड़कर फिर महायान में भी जब कोई पूजा पाठ करता है, उस समय जो अनुभूति होता है
उसको महसूस कीजिए। संसार में तो पैसा कमाना है, पैसा बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही मुश्किल से ही मिलता है। घर परिवार देखना है, खाना है, पीना है, सोना है, बहुत कुछ करना है। लेकिन ये सब तो कुछ दिन के लिए तो है ना। किताबों में इतना लिखा हुआ है, अनुभव किया जा सकता है आप लोग के द्वारा भी। आप देखते हैं कितने लोग मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। इन सब के अनुभव का ही निचोड़ धर्म होता है, जो आपको ही जानते हुए समझना पड़ेगा। तो ये सारे अनुभव बटोर करके धर्म को समझते हुए आगे बढ़ना है। किसी के बताए हुए मार्ग पे नहीं चलना है। उसने मुझे छोटा जाति बोल दिया, उसने मुझे ये सब बोल दिया, इसने मुझे बड़ा जाति बोल दिया, मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जाति का हूँ। वो माहौल ठीक नहीं है, वो परिस्थिति ठीक नहीं है। वो सब छोड़ के आप कहीं और जाइए जहाँ पे माहौल ठीक हो। वहाँ पे ठीक नहीं हो तो फिर और कहीं जाइए, और वहाँ पे भी ठीक नहीं होता है तो सोचिए कि आप में ही कुछ कमी है, कि मैं ही कुछ करूँगा। तो आप अपने से कर सकते हैं। किसी एक विषय को लेकर के ये वो लड़ाई झगड़ा ऐसे नहीं होता है। धर्म को गहराई से समझना है तो धर्म में सबको छोड़ करके आपको अकेले ही चढ़ना पड़ेगा। आपके भाई से, आपके श्रीमती से, आपके बच्चे से, किसी से भी बात नहीं मिल सकता है। और धर्म में चलेंगे तो बहुत ही परीक्षा लेता है। शारीरिक परीक्षा आता है, मानसिक परीक्षा आता है, सामाजिक परीक्षा आता है, बहुत ही परीक्षा आता है। आपको बहुत ही टेस्ट पास करते हुए जाना है। प्रकृति के विरुद्ध है धर्म, क्योंकि ये धर्म जो है निर्वाण की प्राप्ति के लिए है, संसार की प्राप्ति के लिए नहीं है। संसार छोड़ने के लिए है, संसार बसने के लिए नहीं है। आप लोग सोचते होंगे कि मर जाते हैं तो संसार छोड़ देते हैं, ये नहीं है। मरते हैं तो फिर जन्म लेते हैं, लेकिन धर्म का अभ्यास से आपको मोक्ष की प्राप्ति तक जाना पड़ता है, जो आपके कर्म जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। इसलिए ये प्रकृति के खिलाफ है, प्रकृति के विरुद्ध है। इसलिए प्रकृति भी आपका परीक्षा लेता है, अगेंस्ट नेचर है ये। तो सब कुछ समझते हुए आगे बढ़ना है। जो भी समस्या होगा अवश्य ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए लिखिएगा। नमो बुद्धाय।